समाचार, आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दलित युवक से मारपीट, पुलिस मौत। नवनिर्वाचित विधायक से विकास की उम्मीद, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ब्लॉक प्रतिनिधि ने किया गांव का दौरा, जमकर मनाई होली। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दबंग आए दिन कमजोर और दलितों को मार पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला गोंडा का है। रानी जोत के रहने वाले मिथुन प्रसाद के साथ मारपीट की घटना हुई। मिथुन ने नगर कोतवाल पंकज सिंह को शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार लिया था, जिसका दुरुपयोग करके एक ग्रामवासी के नाम अभियोग दर्ज करवाया और गवाह बना लिया। जब पीड़ित ने विपक्षी से कहा कि उसे गवाह क्यों बनाया, तो विपक्षियों ने गाली गलौज की और थप्पड़ डंडे व मुक्कों से मारा, साथ ही मोबाइल भी छीन लिया। उसने जिला अस्पताल में चोटों का इलाज कराया, लेकिन अब तक कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित अब भी इस पूरी घटना के बाद डरा हुआ है और सहमा हुआ है। कहाँ के? रानी जो थाना नगर कोतवाली। मामला क्या हुआ था? मामला हुआ था, आधार से मांगा गया था 2-2.5 साल पहले। किस लिए? आवास के लिए। हमने जो आधार किसने दिया मांगा था? नीरज जायसवाल ने। हमने आधार दिया, आधार देने के बाद जब मैं होली नहीं पता चला, तो हमने उनसे पूछा कि मैंने ये क्या किया, तो तुमने क्यों लिया आधार उठा। पूछने लगे हम, तो हमको मारे हुए कि जो है सूद हो साले, सूद के तरीके रहो, नहीं बहुत मारेंगे। आप बहुत उल्टा सीधा भी बोले और कहें कि बहुत मारेंगे आपको। तो आधार क्यों लिया गया था आपसे? आवास के लिए। उसके लिए हम कोतवाली नगर कोतवाली का दरख्वास्त भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ। तो आप चाहते क्या हैं? हमको जो है जेल में डलवाना चाहते हैं, एक हमारी ख्वाहिश है। हमको मारा है, हमारे आँख में चोट लगी है, पीठ में चोट लगी है। बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। जोनापुर के नवनिर्वाचित विधायक रमेश सिंह के समर्थन में पट्टी नरेंद्रपुर की पूर्व ग्राम प्रधान तथा भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष कुसुम सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शाहगंज के साथ साथ कुठन की जनता का सौभाग्य है कि रमेश सिंह जैसा विधायक मिला है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायक जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे और शाहगंज को नया जिला बनाएंगे। बहुत अच्छा। हमारे जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारी जनता, खासकर खुटहान मंडल की हमारे जितनी जो है जनता है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस जो है चुनाव में सफलता हासिल करवाया और रमेश भैया के जो है विजयी बनाए। और इसी के साथ हम सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और किस उम्मीद से जनता ने जिताया, ऐसी क्या उम्मीदें थी जिनको लेकर के यहाँ की जनता ने वोट दिया और विधायक बने? जनता की सबसे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पर विकास हो जी। विकास की ही उम्मीद लेकर के जनता ने रमेश भैया को विधायक बनाने का पूरा सपना देखा था और इस सपने को साकार करने के लिए रमेश भैया उतने सक्षम हैं, क्योंकि उनके अंदर काम करने की निपुणता कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका हम लोगों ने 5 साल ब्लॉक प्रमुख थे, हम लोग उनको देख चुके हैं कि उनका कार्यकाल कितना अच्छा था। इसीलिए इस बार जनता यही सोच रही थी कि कोई अच्छा विधायक हमारे यहाँ आए, क्योंकि इन 20 सालों में हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। चाहे वो सड़क का ले लिया जाए, चाहे वो किसी भी चौराहे का ले लिया जाए, सुंदरीकरण से लेकर के लाइटिंग वगैरह कहीं कोई एक भी दिखता नहीं है। रात में अगर आप चौराहे पर किसी भी चौराहे पर चले जाए, खासकर हमारे पट्टी चौराहे पर चले जाए, अगर लाइट नहीं है तो वहाँ अंधेरा ही दिखाई देगा। अगल बगल लोग कौन खड़े हैं कोई दिखाई नहीं देता। चौराहे की ये हालत है। और हमारे बहुत दिन से पड़ी हुई रत्ना मिल आज कितने सालों से बंद चल रही है। लोगों को ये उम्मीद था कि अब की बार अगर कोई अच्छे विधायक, कोई कार्यकर्ता, निपुण जो आदमी हो, वो जो है अगर आ जाते हैं तो हमारी कम से कम ये रत्ना मिल, कोल्ड स्टोरेज खुटहान में ये सब अगर खुल जाएंगे तो हमारे लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार भी मिल जाएगा
और इस उम्मीद के साथ रमेश भैया को लोगों ने जो है जिताया। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। आदिवासी समाज में होली धुलेटी का बहुत महत्व है। दिवाली की तरह ही धूमधाम से होली मनाते हैं। अरावली जिले के बिलोद तालुका के ग्रामीण क्षेत्र सहित मोटा, कंडरिया और बिलोदा तालुके के लोग पारंपरिक ढंग से रंगों का त्योहार होली धुलेटी मनाते हैं। अन्य शहरों में भी रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग भी होली के त्योहार के मौके पर अपने गृह नगर आते हैं। इस साल होली की रौनक देखने को मिली। जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के विकास खंड भिखापुर के ग्राम पंचायत निहाली खेड़ा में होली मिलन के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भिखापुर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रकाश सिंह पपोरी ने ग्राम वासियों के बीच पहुंचकर होली की शुभकामनाएं दी। प्रकाश सिंह ने गौशाला का निरीक्षण किया और गौमाता को अपने हाथों से चारा खिलाया। उसके बाद ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधान संजय सिंह को आश्वासन दिया। गौशाला के निरीक्षण में प्रकाश सिंह संतुष्ट नजर आए। उन्होंने गायों की व्यवस्था के लिए प्रधान संजय सिंह को धन्यवाद दिया। साथ ही ग्राम वासियों ने प्रकाश सिंह पपोरी का होली पर गर्मजोशी से स्वागत भी किया। प्रधान संजय सिंह ने भी ग्राम पंचायत के स्वर्णिम विकास के लिए ग्राम वासियों से हर स्तर पर सहयोग करने की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप से मुन्ना सिंह, हनुमंत, विनोद सिंह समेत भारी संख्या में ग्राम वासियों ने उत्साह का आनंद लिया। खेड़ा में प्रधान जी हमारे साथ हैं। तो प्रधान जी, क्या पूर्व की व्यवस्थाएं रही हैं और क्या वर्तमान की व्यवस्था है? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप सब लोग जो है उपस्थित हुए हैं। पूर्व की व्यवस्था पे कोई कमेंट नहीं, इसलिए कि पूर्व में जिसके पास थी जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके दिया उन्होंने। हमारा प्रयास है कि इनकी अच्छी व्यवस्था दी जाए, लोगों में संदेश जाए कि गौशाला में सहयोग हो लोगों का, और लोग प्रयास ये करें कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था चलाएं। आज जहाँ होली का त्यौहार है, सब लोग अपने अपने घरों में जो है सुव्यवस्थित ढंग से होली मना रहे हैं और आप जो है गौशाला में उपस्थित जानवरों को चारा खिला रहे हैं। इसका क्या संदेश? संदेश ये है कि होली में सब लोग अच्छा खाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, तो इनको भी अलग से व्यवस्था दी जाए होली में, तो महसूस हो कि नहीं आज कुछ अलग दिन है। गौशालाओं में जो जानवर हैं, गाय हैं, उनकी स्थिति आए दिन जो है निकृष्ट है, या यूँ कहें कि जो है अच्छी नहीं है। तो इस बारे में आप उसको कितना अच्छा बनाने के लिए कितने अच्छे नहीं, हमारा कहाँ क्या स्थिति हम नहीं जानते हैं, हैं? सबको मालूम है, लेकिन हमारा अपने यहाँ प्रयास है कि इनको भरपेट चारा मिले, समय से दवा की व्यवस्था हो, समय से पानी मिले और समय से इनके स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से आगे भी हमेशा चलेंगे। प्रतिनिधि प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं और हम जानेंगे कि वो यहाँ पर किस प्रकार से गौशाला में उपस्थित होकर किस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं। ये गौशाला जो है क्षेत्र में नहीं जिले में, जो कि ये हम नहीं कह रहे हैं, जो अधिकारी इसमें जांच करने कई बार आ चुके हैं निरंतर, तो जिले में सबसे अच्छा गौशाला अधिकारियों का कहना है कि जिले में सबसे अच्छा अधिकारी गौशाला है। ये हमने भी जिस तरह जानकारी की, अपने ब्लॉक तक की जानकारी हमारे पास है, तो ब्लॉक में सबसे अच्छा गौशाला हमारी दृष्टिकोण से है, अधिकारियों के दृष्टिकोण से जिले में सबसे अच्छा। और बहुत बड़ी बात है कि आज त्यौहार वाले दिन जानवरों का भी, गाय माता जो हम लोग कहते हैं, इनका भी जो है त्यौहार मनाया जा रहा है। इनको भी त्यौहार के में जैसे हम लोग अच्छे पकवान अच्छे वो खाते हैं, उसी तरह जानवरों के लिए भी आज भैया के द्वारा, प्रधान जी के द्वारा और गांव वाले के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम इसके लिए प्रधान जी को और पूरे गांव को धन्यवाद। और भी कई लोग हैं हमारे साथ, सगवर के प्रधान जो हैं, राम मंगल प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी एक जो है जिम्मेदार प्रधान है। तो बताएंगे क्या देख रहे हैं। पड़ोस की ग्राम सभा में हमारी जुड़ी हुई प्रधान हैं ये हमारे, और जैसा लोगों से जानकारी होती है कि अपने समय का 20% ये गौशाला में देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हिंदू
आर्यनगर के अमृत यादव की पुलिस ने पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। अमृत यादव अपने दरवाजे पर डीजे बजा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अमृत को थाने ले जाकर पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान अनिरुद्ध यादव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जब मामले की भनक ग्रामीणों को लगी तो वहां मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को देख आग बबूला हो गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और थाने की गाड़ी में आग लगा दी, साथ ही थाने की बिल्डिंग में भी आग लगा दी। मामले में पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मौके पर पहुंचे दर्जनों थाना की गाड़ियों ने घटना स्थल पर पहुंचने से पहच कर ली और बलथर थाना की पुलिस थाना को छोड़कर फरार हो गए। अभी तक 12 लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी लोगों के बारे में भी और अन्य डिटेल्स के बारे में भी पता किया जा रहा है। सर एक बार और क्लियर कर दिया जाए, गाड़ी लगभग कितनी जली हुई है सर? गाड़ी अभी तक जो सामने आया है वो उसके हिसाब से टोटल 7 गाड़ी जली हुई है, जिसमें 3 पुलिस की गाड़ी है और एक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और 2 जो है वो ये प्राइवेट पर्सन की गाड़ी है, जिसमें एक सर्किल इंस्पेक्टर की अपनी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी, और एक जो है मालखाना की गाड़ी जली हुई है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और आगे भी निगरानी बनाई जा रही है और इसके साथ साथ जो घटना घटी है उसका भी जो लीगल रेमेडीज है वो लिया जा रहा है। तो पुलिस की कैजुअलिटी की बात आ रही है? हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई है, जिसमें से एक सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी है। घटना का कारण क्या रहा? हाँ, घटना का जो अभी तक जो कारण क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग जो है यहाँ बलथर थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ लोग डीजे बांध के बजा रहे थे, तो उनको थाना लाया गया था और थाना में जो प्राइमा फेसी जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें मधुमक्खी, चूँकि थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। थाना प्रभारी और थाना की टीम के द्वारा तुरंत उसका रेमेडीज भी लिया गया और तुरंत सिकटा PSC में इलाज के लिए भेजा भी गया था, लेकिन रास्ते में उनकी सिकटा PSC से जब रेफ़र किया गया था तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। उसी कारण से लोग भड़क उठे और जबकि जिस समय मधुमक्खी का काटने का घटना हुआ था उस समय भी वो गांव के लोग साथ में कुछ लोग थे। सर, पुलिस की पिटाई का मामला मतलब भ्रम फैलाया गया? पुलिस की पिटाई से उसके अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उस हिसाब से ये भ्रम ही है। कृष्णकांत तिवारी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।